इंदौर शहर के विकास को लेकर मुख्य भूमिका में रहने वाली इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा संचालक मंडल की महत्वपूर्ण बैठक आज संपन्न हुई, जिसमें इंदौर कलेक्टर, निगम आयुक्त सहित तमाम विभागों के अधिकारी बैठक में मौजूद रहे, जिन्होंने शहर के विकास कार्यों की रोड मैप को तैयार किया ताकि आने वाले समय में किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। इंदौर विकास प्राधिकरण यानी कि आईडीए के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने बताया कि आईडीए के संचालक मंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुसार, जिसमें स्कीम नंबर 172 में 10,000 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था हेतु भव्य कन्वेंशन सेंटर के विकास के प्रस्ताव की तैयारी हेतु सलाहकार, लेन देन परामर्शदाता की नियुक्ति की गई है। वहीं स्टार्टअप पार्क को लेकर दिक्कतों को दूर करने के लिए अनुमति लेने की बात कही गई है। आज इंदौर विकास प्राधिकरण की यह बोर्ड की बैठक थी। हमारी जो रूटीन बैठकें होती है उसी प्रकार की यह बैठक थी, क्योंकि जिस गति से काम चल रहे हैं अनेक, तो हम हर 15 दिन में एक बार बैठते हैं और जितने भी आगामी जो कार्य किए जाना है उसकी प्रस्तावना, साथ ही जो पिछले काम जो होना है उनका अनुमोदन होना चाहिए, इसलिए बहुत कम समय में लगातार बैठकें हो रही है। आज हमने जो बैठक की उसमें प्रमुख रूप से 2-3 बिंदु हैं, बाकी तो करीब 20-25 इसमें विषय थे। एक ये था कि हमने जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार प्रवासी भारतीय सम्मेलन के समय उन्होंने जो इंदौर विकास प्राधिकरण को एक जिम्मेदारी सौंपी थी कि हम 10,000 सीटिंग का जो एक कन्वेंशन सेंटर बनाने की ओर बढ़ रहे हैं, उसकी सलाहकार समिति के लिए, यानी उसकी डिजाइन बनाने के लिए एक टेंडर करना था। वो टेंडर की स्वीकृति इस बोर्ड की बैठक में हुई है। मेहता एसोसिएट्स को यह टेंडर मिला है और वो उसकी पूरी प्लानिंग करके अब हमारे सामने रखने वाले हैं। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की जो पिछले दिनों 26 जनवरी को घोषणा उन्होंने की थी इंदौर में ही कि इंदौर में पूरे प्रदेश और देश राष्ट्रीय स्तर का एक स्टार्टअप पार्क बनना चाहिए, उसका सारा तैयारी जो है वो पिछले दिनों से चल रही है और लगभग फाइनल स्टेज पर है। उसका मॉडल बन गया है। उसमें एक हमको एक दिक्कत आ रही है कि हमारा जो सुपर कॉरिडोर और जो लैंड यूज जो है उसमें हमको 75 मीटर की अनुमति का प्रावधान है। हमको स्टार्टअप पार्क जो बनाना है उसकी हाइट हमको 90 मीटर चाहिए, तभी हम उसकी सारी सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे। और इसलिए आज के बोर्ड की बैठक में हमने प्रमुख सचिव को लिख करके अनुमति मांगी है कि उसमें परिवर्तन करके हमको 90 मीटर की अनुमति दी जाए, ताकि इस काम को टेंडर निकालने की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जा सके। वहीं जयपाल सिंह चावड़ा ने कहा कि योजना क्रमांक 94 सेक्टर F में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल के संचालन, संधारण व प्रबंधन कार्य हेतु एजेंसी भी नियुक्त की जा चुकी है, जिसका फीना का सर्टिफिकेट हमको उसमें मिल रहा है और ये पूरे देश का तीसरा या चौथा स्विमिंग पूल होगा जो इस स्तर का होगा जिसमें इस प्रकार की कंपटीशन हो सकेगी। उसके संचालन के लिए और देवी स्विमिंग इंस्टीट्यूट गुरुग्राम, इसको ये मिला है। उसके 2 टेंडर आए थे, एक भोपाल का था, वो भी वहाँ स्विमिंग पूल संचालित करते हैं, और ये जो मैंने बताया कि देवी स्विमिंग इंस्टीट्यूट गुरुग्राम, ये वहाँ ताल कटोरा जो स्टेडियम उसको संचालित करने वाली कंपनी है, उसको संचालन के लिए आज के बोर्ड के प्रस्ताव में दिया गया है। ऐसे साथ ही आईडीए की बैठक में TPS 2 में गैर योजना मध्य के अंतर्गत सड़क निर्माण के संबंध में डेवलपमेंट चार्ज में से विकास कार्य किए जाने का निर्णय, मध्य प्रदेश तथा ग्राम निवेश के संबंध अधिनियम संबंध में निर्णय हुए, तो वही विकास से संबंधित अन्य कार्यों के भी निर्णय लिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।